से मुंबई के कुर्ला में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर सरकारी बस यानी कि BEST की बस बेकाबू हो गई और कई वाहनों को कुचल दिया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, करीब 49 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। चांदीवली विधायक के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर बस पर कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए ये बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हादसे की असली वजह के बारे में पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गंभीर हालत में ये सारे लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आपको बता दें BEST की बस थी, ये जोरदार टक्कर यहां पर हुई है। ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं वहां से जहां BEST की बस है ये हादसे का शिकार हुई है। बताया ये जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से दरअसल ये हादसा हुआ है। कुछ लोग भी यहां पर मौजूद थे सामने जो बाल इस हादसे में बचे हैं, लेकिन यात्रियों की हालत गंभीर है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। जो है ब्रेक फेलियर कहा जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं नशे में धुत था। आप कल मौजूद थे यहाँ पे? मैं कल मौजूद ही था इधर। सुमारे कम से कम 9:30 पौने 10 के बीच कुर्ला डिपो से एक बस निकली 332 जो अंधेरी के लिए यहाँ से जाती है। तो वहाँ से वो निकली, जब उसको इधर एक बाजार पेट है, कुर्ला बाजार पेट, वहाँ पे एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप पे रुकने के लिए उसकी कोशिश जारी थी, पर उसकी कोशिश जारी हुई नहीं। तो वो कम से कम कल रात में कम से कम 80 से 100 के स्पीड में उसकी गाड़ी चल रही थी। तो उसकी गाड़ी उसको संभाली नहीं गई, तो उसको जो स्पीड से आते आते वो कुर्ला बाजार पेट से उसने जो नुकसान किया, लोग थे इधर के जो स्थानिक रहवासी थे, उन लोग की नुकसान करते करते, गाड़ी के नुकसान करते करते यहाँ तक वो आ पहुँचा। मतलब उसको कुछ जगह मिली नहीं, किधर गाड़ी रुकाना किधर नहीं रुकाना। वो करते करते इसको इधर एक ऐसी एकदम नज़दीक सी जगह दिखी कि एकदम बड़ी जगह, यहाँ पे मैं गाड़ी रुका सकता हूँ। तो ये जगह देख के उसने यहाँ पे गाड़ी डाल। इतना बिजी इलाका है, इतने लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, बड़ी बड़ी वाहनें आ रही हैं। इस प्रकार की घटना कभी पहले हुई है? यहाँ पे ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन 8-10 दिन पहले डिपो के पास हुआ था एक हादसा ऐसा। ऐसे बस सुना था, हम लोग इधर ही रहते हैं ना, हम इसी में 7वें माले पे रहते हैं रात। हाँ, ये भी उसी में रहते हैं हम लोग 7वें में। जहाँ पर बस को लाकर जो है लड़ाया गया है, उसके एक ऊपर वाली बिल्डिंग में ये अंकल रहते हैं, साहब 7वें माले पे। तो जब जैसे ही गाड़ी ठुकी, आपको किस प्रकार की आवाजें आई? और सबसे पहले और मेरे पोते जस्ट 5 मिनट पहले ही आए और उसके बाद ये हादसा हुआ। गाड़ी ठोक दे तो सब लोग देखे, फिर हम लोग भी देखे, फिर मेरी बीवी सब आके देखे गाड़ी के नीचे वो सब पड़े। हाँ, तो फिर वो देखने के बाद में फिर उनको भी, तो फिर कोई बोले भाई गैस लीकेज हो रहा था, मैंने मेरी बेटी के वहाँ सबको भेज दिया। इन बाद में पता चला वो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, तो फिर वापस बुला लिए फिर बच्चे लोगों को। नहीं तो किसी ने इधर बम कर दिया, बोले गैस लीकेज हो रहा, गैस, तो आधे लोग चले गए, तो वापस आ गए फिर से। अगर गैस लीकेज हो तो घटना बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती है, हाँ। फिर सबके गैस बंद करवाए, घर के भी। भाजी मंडी पहले से बस स्पीड में ली है, उसके बाद में जो भी आता गया, ऑटो आया चाहे कुछ भी आया, सबको दबाता वो चला गया और यहाँ तक आके वो एंड में यहाँ पे रुका। ठीक है, हमारे आंखों के सामने हुआ, जो कुछ भी हुआ मैं देखता रहा वहाँ पे खड़ा होकर के। ऑटो में कम से कम 3-4 आदमी फंसे, एकदम ऑटो कुचल गया था, उसमें से 3-4 आदमी को निकाला गया, फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और उसके आगे मैं देखता जा रहा हूँ, बस एकदम फुल स्पीड में भागती जा रही है। आप यहाँ पे मौजूद थे तो ड्राइवर की क्या हाव भाव थे उसके? वो बस में बैठा रहा, उसे निकाला? हमने तो बस वाले को देखा नहीं, बट जिन्होंने देखा, कुछ लोग कह रहे कि ड्राइवर हंस रहा था, कुछ लोग कह रहे ड्रिंक किया था, कुछ लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अब उसको तो मतलब पुलिस ही बता सकती है, क्या कर सकती है, मतलब क्यों ऐसा हुआ। इस मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सुजाता द्विवेदी हमें देंगी। सुजाता, ड्राइवर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ड्राइवर पहली बार बस चला रहा था, क्या जानकारी मिल रही है?
आरज़ू, देखिए ये जो पूरी घटना है वो जिस तरीके से हुई है और जिस तीव्रता के साथ हुई है, उसके बाद इलाके में जो है फ़िलहाल लोगों में बहुत ज़्यादा डर है। और जिस तरीके से यहाँ पर एक बिज़ी रोड है, अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, और ऐसे रास्ते पर जिस स्पीड के साथ बस आई और जिस तरीके से टकराई है, उसके बाद से बिल्डिंग में भी लोग जो है फ़िलहाल दहशत का माहौल हमें नज़र आ रहा है। हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से बस ठुकी थी, उसके ठीक बाद जब ड्राइवर को उतारा गया तो कहीं ना कहीं ड्राइवर के हाव भाव थे वो ज़्यादा पश्चाताप वाले लग नहीं रहे थे, या फिर उसके चेहरे पर उसने गलती की हो ऐसा भी नहीं पता लग रहा था। अगर आपको दिखाएं यहाँ पर तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो इतना ज़्यादा है, जिसके ठीक बाद जो हमारे बेस्ट के सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो बस था वो हालांकि वेट लीज पर था, उसे वेट लीज पर लिया गया था, कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था ताकि वो बस को चलाए। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो जो ड्राइवर है, क्योंकि उसे बताया जा रहा है कि वो नया ड्राइवर था, उसने हालिया के कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया हुआ था और उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं बड़ी वाहनें चलाने का, बड़ी वाहन नहीं चला सका और जिसके चलते बस में मौजूद 60 लोग भी इसकी चपेट में आए, घायल हुए। अब तक 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद बेस्ट पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई की एकमात्र परिवहन सेवा है जिस पर लोग अपना विश्वास रखते हैं। चाहे आपको मुंबई के किसी कोने में जाना हो, बेस्ट की कनेक्टिविटी जो है सबसे बेहतरीन मानी जाती है। लेकिन बेस्ट के इस प्रकार के सर्विसेज पर अब क्या लोगों की जो अपनी खुद की ज़िंदगी है वो अपने हथेली पर लेकर चलना पड़ेगा, ये सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। जैसे कल घटना हुई, इलाके में अफरा तफरी मच गई थी, जो पुलिस बल है वो सभी मौके पर मौजूद थे, लोगों को यहाँ से हटाया गया। लेकिन इसके बावजूद अब तक जो पूरा मामला है वो स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर क्या ड्राइवर नशे की हालत में धुत था, या फिर ये एक स्पीड जो थी बस की वो इतनी ज़्यादा क्यों थी, क्या ब्रेक फेलियर की वजह से हुआ था। इसको लेकर जो टेक्निकल टीम है बेस्ट की वो इस स्पॉट पर सुबह पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। बस को फिलहाल कुर्ला डिपो पर रखा गया है, जहाँ पर उसे एग्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस थी। मुंबई में जो इलेक्ट्रिक बस का सिलसिला है वो हालिया के कुछ एक आध साल पहले ही शुरू हुआ है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक बस में इस तरीके की टेक्निकल फेलियर कहीं ना कहीं जो सारे इलेक्ट्रिक बसेस है क्या उनको भी किसी एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, इसको लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। तो बेस्ट द्वारा हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है, सिर्फ जानकारी दी गई है कि इस प्रकार की घटना हुई थी। बीएमसी द्वारा जो जानकारी है वो दी गई है, उसमें तमाम उन लोगों के नाम मेंशन है, जिसमें 3 युवक थे, जो 6 मृतक है उसमें से 3 युवक थे, एक 70 साल का बुजुर्ग था और बाकी के 2 लोग भी जो है मध्यस्थ उम्र के थे। तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी बेस्ट बस को देने हैं कि आखिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स को बस लीज पर दिया जा रहा है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जो ड्राइवर्स वो ला रहे हैं वो नए हैं, या फिर उन्हें भारी वाहन चलाने का एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं है, जिसको लेकर एक बार फिर से स्टडी यहाँ पर बेस्ट द्वारा बहुत ज़रूरी मानी गई है। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो इस पूरे इलाके में लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा। बेस्ट के सर्विसेज सस्पेंडेड है। जहाँ पर ये अंबेडकर गेट पर जहाँ पे ये घटना हुई है उसके ठीक सामने एक स्कूल है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो यदि ये घटना और पहले हुई रहती तो स्कूल के बच्चे उसी समय छूटते हैं तो घटना और ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, जिसमें छोटे बच्चे भी चोटिल हो सकते थे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर फिलहाल जाँच जारी है। ड्राइवर से पूछताछ होनी है। कल्पेबल होमिसाइड का केस जो है उस पर दर्ज किया गया है, उससे पूछताछ करके ये बात सामने आएगी। और साथ ही जो जे अस्पताल में कल देर रात उसके मेडिकल टेस्ट हुई है उसमें ये बात सामने आएगी कि आखिर क्या वो नशे की हालत में धुत था या फिर नहीं। बिल्कुल, तो ज़्यादा सवाल कई हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।